हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। जैसा कि आपको पता कि पोको का जो मामला आजकल चल रहा है, कभी स्मार्टफोन डेड हो रहे हैं, कभी मदरबोर्ड का इश्यू देखने को मिलता है, कभी जो कि कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है। ये एक्चुअली में पोको के मोस्टली स्मार्टफोन है उन सभी में देखने को मिलती है। एक्चुअल में क्या हुआ कि गूगल पे सर्च करो या कहीं भी किसी वेबसाइट पे या फिर कहीं से भी आप डेटा उठाओ, वहां साफ साफ लिखा मिलता है कि पोको इसलिए कर रहा है। एक दो साल के बाद वो ऐसी अपडेट देता है जो कि स्मार्टफोन डेड हो जाता है या फिर उसमें कुछ ना कुछ इश्यू होने लगता है। पोको वाले ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी मार्केटिंग है। यानी कि अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ कि पोको नहीं चाहता कि आप उनका स्मार्टफोन साल भर या फिर 2 साल से ज्यादा यूज करो, क्योंकि जल्दी जल्दी नए नए स्मार्टफोन लॉन्च करता है। और जो पोको के स्मार्टफोन है इनमें कम प्राइस रेंज में ठीक ठाक स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसे भी मॉडल है जिनमें अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, अच्छे खासे स्पेसिफिकेशंस है, सब कुछ है, फिर भी लोग भड़के हुए हैं। हम बात करें 10-15 हजार की प्राइस रेंज में, अगर आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस मिल रहे, अगर आपको बोले कि आपका फोन 1-2 साल के बाद डेड हो जाएगा या फिर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी, ऐसी प्रॉब्लम जो कि डेली यूजेज से रिलेटेड, सो यहाँ पर बात करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता कि आप 1 साल के बाद अपडेट करते हो या फिर 2 साल के बाद। तो ये मामला बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो रहा है। ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कहीं भी देख लो, पोको को हर जगह से ट्रोल किया जा रहा है कि पोको नहीं चाहता कि क्यों उसके कस्टमर 4 साल या फिर 5 साल तक फोन क्यों नहीं यूज कर सकते। 3-3, 4-4 साल की, 5-5 साल की सिक्योरिटी अपडेट देने की तो बात दूर, यहाँ तक कि ये तो अपडेट ही ऐसी देता है जिसके बाद स्मार्टफोन डेड हो जाते हैं। यानी कि अब लोगों का पूरा भरोसा उठ चुका पोको के ऊपर से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। 10% लोग वही बचे हैं जिनको कंफ्यूजन है अभी भी कि पोको के एक्चुअल में स्मार्टफोन डेड हो रहे या नहीं, या फिर अभी अभी उन्होंने नया पोको का स्मार्टफोन बाय किया है, 2 साल का टाइम नहीं हुआ है, या फिर उन्होंने अपने स्मार्टफोन को अपडेट नहीं किया है। पोको नहीं चाहता कि उसके स्मार्टफोन 1-2 साल से ज्यादा चले और ऐसे ही कुछ अपडेट दे रहा है। ये स्टार्टिंग में कुछ मॉडल्स में देखने को मिला, जैसे कि स्टार्टिंग में X2 में, X2 Pro में, X3 में, X3 Pro में, फिर M सीरीज में आ गया और देखते ही देखते सभी मॉडल्स में आने लगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरे तो स्मार्टफोन में ऐसा नहीं हुआ। वो जो 10% लोग बचे हुए हैं वो इसलिए कह रहे हैं या तो उनका टाइम आने वाला है, अच्छा अभी 6 महीने बाद या साल भर बाद, उनको मैं एक सलाह दूंगा, अपना डेटा सेव कर लीजिए, क्योंकि 6 महीने पहले तक ये देख रहे हो ना पोको का X3 Pro, मैं भी ये कह रहा था और बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि लोगों के स्मार्टफोन डेड हो रहे थे और मैं बोल रहा था अरे मेरा तो सही चल रहा है यार, क्या दिक्कत है मेरे स्मार्टफोन में, ऐसे ही कह रहे हैं लोग। लेकिन एक दिन अचानक से ये डेड हो गया, पता नहीं इसमें क्या इशू हुआ। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं। लेकिन एक दिन अचानक से ये डेड हो गया, पता नहीं इसमें क्या इशू देखने को मिला। बट मैंने जहां भी सर्च किया, यूट्यूब पे, गूगल पे, सभी जगह कि मदरबोर्ड का इशू है। फिर मैं इसको लेकर गया सर्विस सेंटर वाले बोले 10 से 12 हजार रुपए लगेंगे जो मदरबोर्ड का इशू। अब एक बात बताओ, ये 19-20 हजार रुपए का स्मार्टफोन 10-12 हजार रुपए सर्विस सेंटर वालों को दे दिए, बच गया कि फिर क्या इसमें। आज से 1 साल पहले ये जो कि 19-20 की प्राइस रेंज में आया था और जो कि मैं सर्विस सेंटर वालों को 10-12 हजार रुपए दे देता तो फिर कितने का स्मार्टफोन बचा, मतलब कि कुछ रहा ही नहीं। फिर तो इससे अच्छा मैं सर्विस सेंटर वालों को 10-12 हजार रुपए दे रहा हूँ, उसके बदले में किसी दूसरे ब्रांड का स्मार्टफोन में बाई कर लूं। हाँ, थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, 1-2 फीचर कम मिल सकता है, लेकिन ये मदरबोर्ड का इशू है जो, या फिर हम बोल सकते हैं कैमरा इशू है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिलेंगी, कम से कम 3-4 साल तक तो आसानी से स्मार्टफोन को यूज कर सकेंगे। अब आप ये बताइए कि आप घर वालों से पैसे लेते हो पहले तो इस स्मार्टफोन के, फिर जो कि आप सर्विस सेंटर वालों को भी देते हो 10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए का मान लीजिए स्मार्टफोन है, 10-12 हजार रुपए सर्विस सेंटर वालों को देते हो, ये तो 30-32 हजार रुपए का स्मार्टफोन हो गया। कौन बोल रहा है इसको 19-20 हजार रुपए का। पोको का कुछ सीन आजकल ऐसा चल रहा है। और मान लीजिए 10-12 हजार रुपए देकर सर्विस सेंटर वालों को ठीक भी करवा लेते हैं, आगे क्या दिक्कत आ जाए उस चीज की क्या गारंटी है। अभी गारंटी में होते हुए 10-12 हजार रुपए ले रहे हो तो आगे दिक्कत आ गई तो फिर उस चीज का क्या सोल्यूशन है, क्योंकि पहले ही आ चुकी है स्मार्टफोन में तो प्रॉब्लम। 10-12 हजार रुपए देंगे, उसके बाद ठीक होगा, फिर 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर से पैसे।
मतलब कि ये तो सीधी सीधी लूटमारी है, ना ही इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। वो पहले ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ मामला, मैं बात कर रहा हूँ साल 6 महीने पहले की। उस टाइम क्यों नहीं हुआ? उस टाइम 2-3 मॉडल्स में ही प्रॉब्लम आई थी, 2-3 मॉडल्स की कुछ यूनिट थी, उनमें प्रॉब्लम आई। धीरे धीरे पोको ने बेशर्मी की हद पार कर दी। आज के टाइम पर मेरे हिसाब से ऐसा कोई मॉडल नहीं बचा जिसमें ये प्रॉब्लम चल रही हो। अगर बचा होगा तो वो कहीं ना कहीं उसका भी नंबर आ जाएगा 6 महीने बाद, साल भर बाद। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को ये लगता है कि ये मॉडल डेड नहीं हुआ, उस मॉडल का नाम सर्च करो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, उस पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी। दूसरी चीज मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसे भी लोग हैं जिनके स्मार्टफोन डेड हुए लेकिन वो ऑनलाइन बता नहीं सकते, या तो वो मान लीजिए कम पढ़े लिखे हैं, या फिर अपनी बात को किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करते, या फिर करना नहीं चाहते। ये तो उन्हीं लोगों का पता चला है जिनका स्मार्टफोन सर्विस सेंटर गया है। ऐसे हजारों स्मार्टफोन पेंडिंग है जो कि घर पे पड़े हैं, डेड हो चुके। ये इसलिए मेरा स्मार्टफोन डेड हो गया, ठीक है, मैं क्यों लगाऊंगा 10-12 हजार रुपए? उन सभी लोगों के घर पे रह गए, सर्विस सेंटर नहीं गए, क्योंकि पता था वहां जाने के बाद इतना पैसा लेंगे। और खास बात ये है, अगर ट्विटर पे पोको सपोर्ट वालों से या फिर पोको का जो सीईओ है उनसे बात करते हैं लोग कमेंट में, वो क्या कहता है पता है? ये फेक अकाउंट है और उन लोगों को ब्लॉक कर देता है। अरे भाई साहब, कितने लोगों को ब्लॉक करोगे? अभी बहुत जल्दी भांडा फूटने वाला है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं ना फेक अकाउंट, कितने फेक अकाउंट हो सकते हैं? 1000, 2000, 3000, लाखों लोगों के स्मार्टफोन डेड हुए, लाखों लोगों। और ये तो वो स्मार्टफोन है जिनका पता चला है। ऐसे स्मार्टफोन जिनका पता ही नहीं चला, या तो जिनको शॉर्ट टर्म में यूज करना है कि मेरे को साल 6 महीने के अंदर चेंज करना है फोन, ये मैंने इसलिए बाय किया था। चलो देखते हैं यार, पोको के स्मार्टफोन है, कुछ ना कुछ यूज करके देखते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला पोको का स्मार्टफोन था और ये मैंने इसीलिए लिया था कि क्या खास चीज है। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन स्टार्टिंग वाले दिन से मैंने देखा ना एक चीज, जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेटिस्फाई कर रहे थे, लेकिन उन स्पेसिफिकेशंस का क्या फायदा जो मतलब कि साल भर तक हो या फिर 1.5 साल तक हो, उनका कोई फायदा नहीं। और ऊपर से फिर इतनी महंगी कॉस्ट सर्विस सेंटर की। अब मैं बताता हूं आपको, आप कहीं भी सर्च करोगे वहां पर साफ साफ लिखा है, गूगल पे सर्च कर लो या फिर कहीं भी ऑनलाइन आप सर्च करोगे, सीधा लिखा आ रहा 299 रुपए जो कि इसकी कॉस्ट। लेकिन सर्विस सेंटर वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब सर्विस सेंटर वालों से मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे हैं कि इतना पैसा क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ऊपर से ही ऑर्डर आया हमारे पास, तो जो पोको वाले उन्होंने ऑर्डर दिया हमें, तो इतना कॉस्ट चार्ज कर लेना। अब ये देखिए, अब बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर इस पर टिप्पणी भी की, सर्विस सेंटर वालों का कभी कुछ बहाना बनाते कभी कुछ बहाना बनाते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमने गूगल पे भी सर्च किया कि पोको के स्मार्टफोन बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या पोको के स्मार्टफोन सेफ हैं या नहीं है। कई जगह मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया, तो चलिए आपको बताते हैं। व्हाट कम्स अंडर पोको वारंटी? द लिमिटेड वारंटी स्टार्ट्स फ्रॉम द डे कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट। यानी कि ये कह रहे हैं जिस दिन से मतलब कि पोको का स्मार्टफोन आप बाय करते हो या फिर आपका दिन शुरू होता है पोको के साथ, पोको के स्मार्टफोन के साथ, वहीं से लिमिटेड वारंटी शुरू हो जाती। पहले दिन से ये देते हैं कि कोई वारंटी नहीं है, वारंटी जो कि लिमिटेड है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ हाईलाइट भी किया हुआ है कि ज्यादा लॉन्ग पीरियड की वारंटी नहीं देते। पोको, एमआई, रेडमी एंड Xiaomi फोन्स वन शुड अवॉइड बाइंग। इज पोको सेफ टू बाई? यहाँ पर रिसर्च करने के बाद मेरे को जवाब मिला, दे विल जस्ट किल द फोन्स आफ्टर द वारंटी पीरियड विद ऑन OT अपडेट। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वारंटी पीरियड के बाद आपके स्मार्टफोन को किल कर देते हैं एक अपडेट के थ्रू। लेकिन इनसे पूछने वाला होना चाहिए कि वो स्मार्टफोन वारंटी से पहले डेड क्यों हो रही है। इसके बाद है पोको किल्ड इट्स मोबाइल X3, X3 Pro, M सीरीज फोन्स एंड ETC। उस टाइम भी मैं 10-12 हजार रुपए देकर ये ठीक करवा लेता। आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने नहीं करवाया। मैंने सोचा था मैं एक भी पैसा सर्विस सेंटर वालों को नहीं दूंगा जब तक और सभी लोगों के स्मार्टफोन फ्री में ठीक नहीं होते, तब तक मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा और उसी टाइम में फोन को ठीक करवाऊंगा। उस टाइम भी इस चीज को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। मैं सोचता था कि थोड़ी बहुत गेमिंग कर ली, हीट हो गया, उससे हो गया। लेकिन एक्चुअली में मेरे को बाद में पता चला कि प्रॉब्लम ये हो रही है। इतना ज्यादा मैंने इस पर प्रेशर भी नहीं बना। वैसे मेरा ये सेकेंडरी फोन था,
सेकेंडरी भी नहीं था, बस बहुत कम इसको यूज करता था मैं, दिन में 1-2 बार यूज कर लिया ज्यादा से ज्यादा, बट ये मेरा प्राइमरी फोन नहीं था। सो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब मेरी रिक्वेस्ट है पोको वालों से, या तो ये चीज है इसको सोल्व कर दो। ये मामला इतना सा नहीं है, लाखों लोगों का मामला है ये। लोग जो कि बाई करना बंद कर देंगे आपके स्मार्टफोन। आज तो ये मामला है इतना 90%, कुछ दिनों के अंदर ये 100% हो जाएगा। जो 10% लोग हैं बचे हुए, वो ये कह रहे हैं ना कि मेरा स्मार्टफोन डेड नहीं हुआ या मेरे को पोको पर भरोसा है, थोड़े दिन वेट करो। दूसरी चीज ये कि अपना डेटा सेव कर लीजिए, या तो इस चीज को सुधार दो या फिर आपका स्मार्टफोन कोई भी बाय नहीं करेगा। चाहे आप 20,000 रुपए वाला स्मार्टफोन 10-15 हजार रुपए में दे देना, कौन बाय करेगा? सबको पता है। आज तो 10-15 हजार रुपए लगा दिए, फिर साल बर्बाद, वही प्रॉब्लम। मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी पोको का एम्प्लॉय है, और वैसे मेरे को ब्लॉक करना तो आप खुलकर कर सकते हो। मेरे को किसी से कोई डर नहीं लगता, ना ही मेरे को कोई स्मार्टफोन यूनिट चाहिए। कंपनी खुद बेचती है तो वो तो बात अलग है, लेकिन अभी भी बहुत सारी मेल है जो कि मेरे पास आई स्पॉन्सरशिप के लिए, वो भी मेरे मैसेज पेंडिंग है, वरना मैंने अभी तक प्रमोट नहीं किया। हाँ, फ्यूचर में प्रमोट कर सकता हूँ, लेकिन अभी कोई भी मूड नहीं बना है कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करूँ, और पोको के स्मार्टफोन को तो भूलकर भी प्रमोट नहीं करूंगा। हाँ, पोको वाले अगर ये कहते हैं कि फ्री में ले जाओ, देन यार हम कोई दिक्कत नहीं, किसी न किसी को दे देंगे। वो तो फ्री में आया है ना, फ्री की चीज कौन छोड़ता है। देखो, अगर किसी चीज का प्रमोशन होगा तो वहां अच्छाई भी बताई जाएगी, जो उसमें अच्छाई है, लेकिन बुराई तो जरूर बताई जाएगी। सो मेरे पास भी बहुत सारी मेल पेंडिंग है अभी भी स्पॉन्सरशिप की, लेकिन वही बात है, उस चीज को मैं अच्छी नहीं मानता, या फिर उन चीजों के लिए स्पेशल वीडियो नहीं बनती। वो लोग कहते हैं स्पेशल वीडियो बनाओ, वैसे कोई अच्छा स्मार्टफोन होगा तो जरूर प्रमोट करेंगे। लेकिन पोको वालों से मैं कहना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी इस मसले को हल कर दीजिए, वरना ये मामला बहुत हाई वोल्टेज हो चुका है। एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी तो ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन आते हुए भी देर नहीं लगेगी, इसलिए जल्दी से जल्दी अपना सुधार कर ले। वैसे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।